सो नाउ पीसी ज्वेलर लिमिटेड अब देखिए 51 रुपये 35 पैसे पर स्टॉक, कभी 600 रुपये पर ट्रेड किया करता था और कुछ एलिगेशंस की वजह से ये स्टॉक 8 रुपये तक निचले लेवल छू चुका है। अब क्लीन चिट मिलने के बाद भी ये स्टॉक रिकवर नहीं हुआ, 51.35 पर है, वो भी 4 दिन की तेजी के बाद। क्या टर्न अराउंड हो सकता है? क्या हमें दोबारा 600 की तरफ ये बेहतरीन कंपनी जाते हुए देखने को मिल सकती है? तो देखिए, कभी एफएंडो का स्टॉक हुआ करता था और बड़ा धूम धड़का इस स्टॉक के अंदर चल बहुत ज्यादा, लेकिन 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 क्लीन चिट तो मिल गई, उसके बाद रिकवर हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे एक रीजन है जो कि ऑलरेडी मैं काफी टाइम पहले बता चुका हूं और अब भी अगर आप देखेंगे तो उस रीजन से निकल नहीं पाया, लेकिन पॉसिबल है। इंडिया की जो ग्रोथ है वो हमें दिखा रहा है। जैसे जैसे लोगों के हाथ में पैसे आएंगे वो खर्च करने स्टार्ट होंगे और सबसे जो प्रीशियस चीज है हमारे लिए वो होती है गोल्ड। तो इस स्टॉक को भूलना नहीं चाहिए। पॉसिबल है कि इसके फंडामेंटल जो खराब हो गए थे वो चेंज होते हुए नजर आए और जैसे जैसे टर्न अराउंड स्टोरी होगी यहां पर ये स्टॉक भी रन अप करता हुआ नजर आए। कोई बड़ी बात नहीं 600 रुपए दोबारा जाना, हमने मार्केट के अंदर बहुत सारी स्टोरीज देख ली हैं। भरोसा रखना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। हमें थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा एज अ इन्वेस्टर। इस कंपनी के अंदर रिस्क है, लेकिन अगर आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो इसके क्वार्टरली नंबर ट्रैक करते रहिए और जैसे ही आपको टर्न अराउंड देखने को मिलेगा ये स्टॉक कहीं ना कहीं रुकेगा नहीं, वापस अपनी चार्मिंग स्टेज पर ये दोबारा आएगा। और अभी यहां पर देखेंगे तो 600 रुपए, ये स्टॉक मेरे सामने ही क्रैश हुआ था 600 के अराउंड। और बकरांगी एक कंपनी है जो कि इसके साथ ही वर्क करती थी, ऑलमोस्ट यहाँ पर 500 के अराउंड उसका भी प्राइस था। कुछ लेन देन था, पीसीजी के शेयर होल्डर जो है, जो प्रमोटर है, उन्होंने बकरांगी की शेयर खरीदे, कुछ लेना देना हुआ। हालांकि उसके अंदर कुछ भी नहीं पाया गया, लेकिन दोनों कंपनियां क्रैश हो गई। बकरांगी 500 से सीधा 20 रुपए लगा आकर पीसी ज्वेलर एफएंडो का था, तो सिंगल डे में 600 से 350% की गिरावट हुई थी उस वक्त। बहुत ही बड़ी गिरावट थी और उसके बाद तो गिरता ही चला गया, एफएंडो से हट गया। तो एक तरीके से अगर आप ये समझिए कि कोई स्टॉक पहले से एफएंडो में होता है और उससे एफएंडो का स्टेटस अगर छीन लेते हैं तो एक समझ से आप समझ सकते हैं कि उसकी पूरी की पूरी ताकत, एनर्जी खत्म, छीन ली गई उससे। अब वो सिर्फ चल रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन उसको होश नहीं है। तो ऐसा ही पीसी ज्वेलर के साथ भी है, तो वही यहां पर हुआ है। खैर, जाने देते हैं। यहां पर जो है 8 रुपए का लो लगा था ऑलमोस्ट, यहां पर देखेंगे कोविड के टाइम भी, तब से एक रिकवरी है, एक मीनिंगफुल रिकवरी है। स्टॉक ने बेस बना लिया है 18 से 20 रुपए पर। इस स्टॉक ने बेस बना लिया 18 से 20 रुपए पर। मेरे ख्याल से गोल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे बहुत महंगी कंपनियां हो गई, जैसे कल्याण ज्वेलर्स, कभी स्टेटस पीसी ज्वेलर का था। पीसी ज्वेलर के आप शोरूम्स देखिए तो जो असेट्स हैं वो अलग ही लेवल, अलग ही क्वालिटी के, एक फील देता है। पता नहीं वो फीलिंग कहाँ चली गई, स्टॉक गिरा, निवेशक नाराज हो गए, क्या उससे ये सब बात हो गई पता नहीं, बट बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था स्टॉक के क्रैश होने के बाद। खैर, फिलहाल अगर आप इस स्टॉक के अंदर देख रहे हैं तो रिस्क भी आपको रखना पड़ेगा अपने साथ साथ, ये ध्यान रखिएगा। और जब ये एक स्टॉक है 103 से 107 रुपए का जो लेवल जो है वो निकालेगा, तब जाकर एक असली तेजी आएगी। वो इसको कहीं ना कहीं 180 190 तक यहां पर लेके जाएगी, वहां पर रियल टेस्टिंग होगी। और जब 180 190 ये जाएगा ना, ये ध्यान रखिएगा, बड़ी रिकवरी उसके बाद आएगी। और वो जब रिकवरी आएगी तो कहीं ना कहीं टर्न अराउंड स्टोरी चल रही होगी पीसी ज्वेलर के अंदर। इतना ही आसान नहीं है उस प्राइस पर जाना, टर्न अराउंड हो रहा होगा उस वक्त, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इंटरेस्ट तो आता ही है पीसी ज्वेलर के अंदर, इतना बड़ा नाम, 2410 करोड़ का मार्केट कैप। अगर आप देखें कल्याण ज्वेलर्स तो इसके 10 टाइम यहाँ पर मार्केट कैप अचीव कर चुकी है। आप देखें तो यहाँ पर टाइटन, क्या रिकॉर्ड स्तर है, पीसी ज्वेलर भी उन्हीं में शामिल होता है। लेकिन ये अगर हम देखें तो ये 2010 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत माउथ वाटरिंग वाला यहाँ पर जो मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है अगर 10 गुना हुआ तो 10 गुना तो मेरा पैसा भी होगा, मतलब 5,000 रुपए के शेयर ले लिए तो ऑलमोस्ट 50,000 रुपए, इतना बड़ा मनी। ये तो एक निवेशक की सोच से अगर आप देखेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। और ये अगर ऐसा वास्तविक में हुआ, 10 टाइम अगर मार्केट कैप हुआ, तो आप देखिएगा कि पैसा जो है ना 10 टाइम नहीं बल्कि 20 टाइम बनेगा। क्योंकि जब कोई कंपनी दिक्कतों से बाहर निकलती है ना तो पीयर कंपैरिजन बहुत बेहतरीन परफॉर्म करती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप कूद कर खरीद लीजिए, अभी तो सुनिए जरा थोड़ा सा।
तो अभी छोटा सा मार्केट कैप है, बहुत 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 छोटा नहीं, लेकिन बहुत 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 बड़ा नहीं, कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन बहुत छोटा है मार्केट कैप। मेन बात यह है कि कंपनी को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी बन गई, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव चला गया, तो वैल्यूएशन की तो कोई जगह बनती ही नहीं है। पी रेशियो यहां पर दिया नहीं गया है, मैं एक का पी रेशियो मानता हूं 51 के अराउंड इसका पी रेशियो है। इंडस्ट्री पी है आपका 77.84। इसके कंपैरिजन अगर मैं देखूं तो आपका जो पी रेशियो है स्टॉक का वो फिर भी ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, अपने इंडस्ट्री पीयर से कम है, यानी कि वैल्यूएशन जो है वो जस्टिफाई करती है, रिटेल के फेवर में है थोड़ी सी वैल्यूएशन। इसके साथ साथ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि भले कितने भी फंडामेंटल खराब हो गए हो, 69.80 की बुक वैल्यू, अराउंड 70 रुपीज, 20 पैसे ही तो कम है, 70 रुपए, 51 रुपए पर आपका भाव चल रहा है शेयर का, 20 रुपए की अपसाइड, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो यहां पर 40% इस जगह से और स्टॉक चलेगा तब अपनी बुक वैल्यू पर पहुंचेगा, यानी कि 40% अभी भी कमाने की जगह है, अगर बनता है तो ये आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए दिक्कत, देखिए कैसे गहराई इसके अंदर, कितनी बड़ी कंपनी थी, 9615 करोड़ की नेट सेल्स थी इसके पूरे साल की। ये आपका 2019 या 2018 का है, ये पूरा कंफर्म नहीं है अभी मेरे को, बट ये आपका 2019 से 2018 के आसपास का है। 9615 करोड़ की रिकॉर्ड सेल्स, वहां से इसकी सेल्स डाउन जाना स्टार्ट करती है। 2023 में आपका जो है 2023 मार्च के हिसाब से आपका जो नंबर्स है एनुअली वो 2473 करोड़ की नेट सेल रह गई। इतना ह्यूज डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। सो दैट्स वाई वैल्यूएशन आपकी इंक्रीज नहीं हुई, क्लीन चिट मिलने के बाद भी स्टॉक जो है वो आपका स्काई रॉकेट नहीं हुआ, ये एक बड़ी वजह है। यहां पर आपके फाइनेंशियल जो है ना वो बिल्कुल क्रैश हो गए। हालांकि यहां पर देखेंगे तो 2022 के कंपैरिजन 2023 में रिकवरी आई है नेट सेल में, लेकिन अभी हमें और इंतजार करने की कहीं ना कहीं जरूरत है, और वही हमारे लिए थोड़ा सा रिस्क पॉइंट है। और जैसा कि 2018 में 536 करोड़ का सालाना प्रॉफिट था, देखिए क्या हुआ, 203 करोड़ का लॉस 2023 मार्च में। अच्छी भली कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी बन गई, ऐसे में आपकी वैल्यूएशन तो इंक्रीज हो ही नहीं सकती। टर्न अराउंड स्टोरी, यानी कि इस कंपनी का प्रॉफिट में आना, लगातार अपने क्वार्टरली नंबर्स को इंक्रीज करना, ये होगी टर्न अराउंड स्टोरी। अगर ऐसा होता है पीसी ज्वेलर्स जो है अपनी चार्मिंग स्टेज पर जरूर पहुंचेगा, ये ध्यान रखिए। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ना दुनिया में ना मार्केट के अंदर, सब कुछ पॉसिबल है, इस पर ध्यान रखिए, लेकिन अपना रिस्क जरूर मैनेज करिए। मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहता कि ये मत खरीदो वो मत खरीदो, लेकिन रिस्क मैनेज करिए, रिस्क मैनेज कर लेंगे सब कुछ मैनेज हो जाएगा। अब एक अच्छी बात क्या है, एक अच्छी बात ये है कि भैया यहां पर आपका जो 2023 जून यानी कि Q1 में आपकी जो नेट सेल थी वो 67.68 करोड़ की रह गई थी। 2023 सितंबर यानी कि Q2 के नंबर जब आए तो ये नेट सेल क्वार्टर दर क्वार्टर 67.68 करोड़ से बढ़कर 449 करोड़ पर पहुंच गई। 449 करोड़ पर कितने गुना हो गया ये आप देख लीजिए। तो कितने गुना क्वार्टरली 4 महीने के अंतराल में आप देखिए क्या नेट सेल यहाँ पर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। अगर ऐसे ही रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली, स्टॉक का भाव तेजी से दौड़ेगा। ये ही टर्न अराउंड स्टोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए वक्त दीजिए, मैटर ऑफ टाइम। अगर ये पॉसिबल है तो आपका रिटर्न बन जाएगा, लेकिन अगर वापस से ये गिरावट आ गई, नेट सेल नहीं उठ रही है, कर नहीं पा रही है कंपनी कुछ, तो वाकई में वैल्यूएशन बढ़ना, आपके स्टॉक का भाव बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और लॉसेस से प्रॉफिट में जा सकती है। लॉसेस रिकवर हो रहे हैं हर क्वार्टर में, ये ध्यान रखिएगा पीसी ज्वेलर के अंदर। अब इस वक्त की सबसे बढ़िया बात क्या है, एलआईसी इस कंपनी में होल्ड करती है 1.45%। इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला होगा, लेकिन एलआईसी एक बड़े स्तर का यहाँ पर है। आप रिटेल इन्वेस्टर है, मैं रिटेल इन्वेस्टर हूं, हमारा स्तर इतना बड़ा नहीं, हमारे पास लिमिटेड पैसा है, तो ये ध्यान रखना है। तो लिमिटेड के हिसाब से काम करिए, भले छोटा रिटर्न बन जाए बस ठीक है, लेकिन रिस्क मैनेज रहे, मैं फंसू ना, ऐसी सोच रखिएगा। तो अभी बहुत कुछ समझ में आया होगा पीसी ज्वेलर के बारे में। कर्ज की यहाँ पर स्थिति मैंने नहीं देख पाई है, तो वो थोड़ा सा मिस है। प्लीज आप कर्ज की स्थिति देख लीजिएगा। फिलहाल पीसी ज्वेलर अगर आप मुझसे पूछेंगे खरीदना चाहिए, लिमिटेड शेयर्स खरीदना चाहिए। इतना खरीदिए कि हमें कोई फर्क ना पड़े, बस। रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी इन्वेस्टर हो रिस्क लेना ही पड़ता है।
बड़े बड़े लोग जब रिस्क की बात करते हैं तो हम उनकी बात बड़ा गौर से सुनते हैं। जब मार्केट में देखते हैं तो लोग कहते हैं कि रिस्क मत लीजिए, ये वो। मैं उससे बिल्कुल इनकार करता हूँ। ये आपकी इच्छा है, आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना है। रिस्क तो है, टर्न अराउंड स्टोरी अगर होती है तो वो आपके फेवरेबल होगी, नहीं होगी तो जहां हो वहीं के वहीं, या फिर थोड़ा सा लॉस और झेलना पड़ेगा। सो दैट ये स्टोरी बन रही है। एंड लास्ट, पीसी ज्वेलर का चार्ट क्या बोलता है? 39 पर हैवी रेजिस्टेंस था। ये देखिए, एक रेंज में चल रहा था 2023 मार्च से, और अभी जाकर 2024 के स्टार्टिंग से थोड़ा सा पहले ब्रेकआउट आपको मिला है 39 रुपए। ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक 39 के नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर 12 रुपए आप कह सकते हैं निचले लेवल आपसे दूर है। वो लेवल आपसे दूर है। पॉसिबल है कि अगर मार्केट के अंदर कोई गिरावट आई और इतनी तेजी हो गई है पीसी ज्वेलर के अंदर, अगर कोई गिरावट आती है वो 39 तक थम जाएगी, 39 तक थम जाएगी। तो इसी हिसाब से आप स्ट्रेटजी देखिए। 39 के नीचे गया ना तो फिर कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्डअप नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखिए। और हो सकता है कि इसको स्टॉक को ले भी जाए, ठीक है ना। अगर 39 के नीचे ले तो ये देखना कि 39 के बिल्कुल नीचे तो नहीं जा रहा है। हो सकता है कि टकरा वकरा के भाई 38 तक ले गए, आपको बाहर निकलवा दिया और घुमा दिया स्टॉक। तो ये बहुत सारी मार्केट के अंदर स्ट्रेटजीज होती हैं लोगों की, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम स्टॉक नहीं चलाते, कोई और चलाता है स्टॉक, ये ध्यान रखो। तो वो स्टोरी ध्यान रखनी चाहिए। कुल मिलाकर पीसी ज्वेलर की ये कहानी है। अगर आपको समझ में आता है तो इस हिसाब से काम करिएगा। 39 मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। पॉसिबल है कि यहां से आपको जो है 80 रुपए के लेवल देखने को मिल जाए, या ऑलमोस्ट आप बुक वैल्यू तक तो जाए। मैटर ऑफ टाइम, लेकिन जा सकते हैं, पॉसिबल। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।